जो वज़ीर ख़ारजा या वज़ारत ख़ारजा होती है, इनको अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल में बड़ा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए? जिस किस्म की जो लफाजी वहां से आती है, वो तो यही जाहिर करती है कि फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है, नाकामी का एहसास है और बुग़्ज़ है। क्या आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात होने का कामयाबी तो एक नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन कामयाब होने का इम्कान मुज़ाकरात होने का इम्कान कितना है? उनके ऊपर एक एग्रेशन हुआ है, ठीक है? जो कि बिल्कुल एक गैर कानूनी चीज़ है। बैनुल अक़वामी लॉ की, इंटरनेशनल लॉ की, यूएन चार्टर की, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं। बात ये है कि सेफ एग्जिट वो भी चाह रहे हैं और मेरा अपना ख्याल है कि ईरान भी सेफ एग्जिट चाह रहा है, क्योंकि ईरान को देखिए, पावर डिफरेंशियल तो बहरहाल अपनी जगह पे बहुत है ना। लेकिन आपको ये पता है कि सुपर पावर की एक सुपर ईगो होती है और ट्रम्प साहब की अपनी पर्सनैलिटी जो है वो हुँ। इस किस्म की है कि वो हार मानने वाले तो एकदम नहीं हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो हाई ऑफिशियल्स हैं, ये पाकिस्तान आ सकते हैं? उनके आने का इम्कान है? ये एग्रीमेंट हो जाता है कि बातचीत शुरू होगी ईरान और अमेरिका के दरमियान, हुँ, तो हुँ। जाहिर बात है अमेरिकी हुकाम यहाँ पर आएंगे। पोजीशंस बड़ी हार्डन्ड हैं, हुँ, पोजीशंस हुँ। बड़ी रिजिड हैं, ठीक है। हुँ, हुँ। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर बातचीत शुरू होती है तो एक उम्मीद बनती है ना। हर हाल में हमने अपनी सॉवरेंटी को और अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है। फाइनेंसिंग होती है इनके इलेक्शंस में, जब वो ये फंड रेजिंग करते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल, ये बिल्कुल। आईपैक और ये जूश लॉबीज जो है वो बहुत ज्यादा फाइनेंस करती है, तो दे आर डिपेंडेंट दैट वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा और हमारे साथ आज मौजूद हैं एम्बेसडर मसूद खालिद साहब। पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं। चाइना में बड़ा लॉन्गेस्ट एरा इन्होंने सर्व किया है और दीगर ममालिक में भी और सिफारतकारी के मैदान में इनकी काफ़ी खिदमात हैं। आज उनसे जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, इस पर तबादला ख्याल करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी शुक्रिया मुझे ये मौका देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बाकायदा आगाज से पहले मैं एक आपसे सवाल करना चाह रहा था कि आपका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है वजारत खारजा के अंदर। ये कल एक भारतीय टीवी चैनल्स पर जो एक रिपोर्ट चली, जो भारत के वजीर खारजा ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बुरा लफ्ज इस्तेमाल किया और बड़ा ही गैर मोहतात किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया मीडिएशन के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं सर कि ये जो वजीर खारजा या वजारत खारजा होती है, इनको अल्फाज के इस्तेमाल में बड़ा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये दरअसल ये बात ये है कि जो इंडिया की फ्रस्ट्रेशन है ना, जी। जो पिछले साल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इनके साथ, एनकाउंटर हमारा, और उसमें जो इनको हजीमत उठानी पड़ी है ऑल जी। राउंड, ये उसका एक जो है, मतलब एक अक्स है, ये उसकी हम्म। मैनिफेस्टेशन है कि वो जो बुग़्ज़ है उनका, वो जो तासुब है, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा बल्कि और एंट्रेंच हो गया है। तो हम्म। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा के लेवल के ऊपर या वज़ारत ख़ारजा के लेवल के ऊपर, किसी भी लेवल के ऊपर जो कि गवर्नमेंट का तर्जुमान हो किसी भी हुकूमत का, जी। जी। वो मोहतात अंदाज से कमेंट्स देता है। क्योंकि ये तो कहीं भी रिवायत नहीं रही, लेकिन अब चूंकि नॉर्म्स जो हैं वो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हम्म। शायद वो भी इसी रॉ में बह गए हैं। वैसे तो वो बड़ा जमहूरियत पसंद और लिबरलिज्म और इस किस्म की चीज़ों की वो लोग बात करते हैं, लेकिन जो सामने चीज़ें आती हैं, जिस किस्म की जो लफाजी वहाँ से आती है, वो तो यही जाहिर करती है कि फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है, नाकामी का एहसास है और बुग़्ज़ है। जी। जी। बिल्कुल अफ़सोस की सर। बात है, बहुत बिल्कुल। अफ़सोस की बात है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर हम आपने। इस लेवल पे जी। नहीं गिरते। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान मुज़ाकरात को होस्ट करने की बात कर रहा है और लेकिन कल जो डेवलपमेंट हुई जिसमें जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं ईरान के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि अभी जो इम्कानात हैं वो काफ़ी मादूम हैं। इसी तरह से हमने देखा कि सीएनएन ने भी कल रिपोर्ट किया कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो शायद ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं, खार्ग आइलैंड के ऊपर वो कब्जे की कोशिश करेंगे।
क्या आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात होने का कामयाबी तो एक नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन कामयाब होने का इम्कान मुज़ाकरात होने का इम्कान कितना है? देखिए, कल व्हाइट हाउस ने भी ये कहा है कि अगर ईरान ने इसी किस्म का जो रवैया है अख्तियार किए रखा, तो सदर ट्रंप जो है वो 20% और जो है वो शिद्दत से हम लोग का आगाज करेंगे। बहरहाल वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का एक खासा रहा है कि वो बुलिंग पे और थ्रेट्स पे ही बिलीव करते हैं और उसके बाद एक्शन लेते हैं। लेकिन वो जो आप देखिए कि कॉमन थ्रेड वहाँ जो नजर आता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, सदर ट्रम्प की तरफ से और उनके बाकी जो एहलकार हैं, वो थ्रेट्स होती हैं, वार्निंग्स होती हैं और कोर्शन होती है। तो ये अगर उस तनाजुर में भी आप देखें तो जाहिर बात है कि वो ईरान के ऊपर दबाव डालना चाह रहे हैं ताकि ईरान जो है किसी तरीके से बेस के ऊपर आए। अब बात यह है कि दोनों साइड से मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली हुई हैं। हुँ, हुँ। अमेरिका कह रहा है, जो कि अखबारों में आ रहा है, जो मैंने भी पढ़ा है, वो जाहिर बात है ऑफिशियल तो नहीं है, कि वो जो 15 पॉइंट्स प्लान है उसके तहत तो ईरान जो है बिल्कुल ही डिसेबल्ड हो जाता है, क्योंकि वो कहता है सारा एनरिचमेंट जो है बिल्कुल ही आप गिव अप कर दें। हालांकि ईरान जो है वो एनपीटी का मेंबर है और उसकी एक सर्टेन जो क्वांटिटी है एनरिचमेंट की उसको अलाउड है। इसी तरह वो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जो है वो कि बिल्कुल उसको आप टैप कर दें। इस किस्म की डिमांड्स हैं, तो जाहिर बात है कि ये ईरान के लिए भी जो है यानी कि मानना इन शराइत को लगता है कि बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। इसी तरह अब ईरान की तरफ से जो शराइत आई हैं उसमें से एक दो शराइत में से शायद ये है कि अमेरिका जो है वो अपनी यहाँ पर जितनी मिडल ईस्ट में बेसिस हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दे। भैया वो बेसिस जो है वो आज से तो नहीं इस्टेब्लिश हुई, वो तो साल साल लग गए और उस पे इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है और उसके बाद वो तो एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बनाया है, उसका वो हिस्सा है। तो जाहिर बात है इस किस्म के मुतालबात जो पेश किए गए हैं, इसका मकसद कई दफ़ा ये भी होता है कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ले आओ और उसके बाद जब बातचीत शुरू हो तो कहीं ना कहीं एक वो अपनी मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे, दूसरी पार्टी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगी। लेकिन इस वक्त जो क्रूशल चीज़ है वो ये है कि बातचीत का आगाज़ किया जाए। उसके बारे में जो है काफ़ी जो है मतलब ये कि अनसर्टेनिटी है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि बहुत ही सख्त बयानात आ रहे हैं। व्हाइट हाउस का भी ये बयान और सदर ट्रंप का भी शायद कल का बयान है, जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने 8वीं जंग जो है शायद जीत ली है और मैंने तो अमेरिका ने तो ईरान की बहरी, फ़ज़ाई और ज़मीनी क़ुव्वत और मिसाइल की क़ुव्वत जो है सब तकरीबन डेसिमेट कर दी है। तो अब तो हम अपनी यानी कि वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अब तो हम अपनी शराइत पे ईरान ईरान से बातें मनवाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ईरान में इस वक़्त जो यानी कि जो सेंटिमेंट है, पब्लिक सेंटिमेंट, उससे तो गवर्नमेंट जो है अपने आप को डिटैच नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए उनके ऊपर एक एग्रेशन हुआ है, ठीक है? जो कि बिल्कुल एक गैर कानूनी चीज़ है, बैनुल-अक़वामी लॉ की, इंटरनेशनल लॉ की, यूएन चार्टर की, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की सरीहन खिलाफवर्जी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं, ये अमेरिका के अलाइज कह रहे हैं, जर्मनी के प्रेसिडेंट ने जो कल दिया है, हालांकि जर्मनी इजराइल को बड़ा सपोर्ट करता है, उनके सदर ने जो कल बयान दिया, आज उनके फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आया है कि ये अमेरिका ने जो वॉर शुरू की है, इसने एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा यानी कि प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ईरान में जो सेंटिमेंट है उसके बाद वहाँ उनकी टॉप लीडरशिप जो है उसको एलिमिनेट किया गया। यानी कि ये कोई मजाक नहीं है, जो सुप्रीम लीडर है उनको शहीद किया गया और उसके बाद वन बाय वन टारगेटेड असैसिनेशंस हुई हैं और उसके बाद उनका यानी कि जो सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, 80-81 हज़ार जो हैं वो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय, मतलब इट्स अ वाइड स्केल। फिर उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक हो रहे हैं, अभी भी चल रहा है टिट फॉर टैट। तो कहने का मतलब है कि वहाँ सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग है अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ कि कोई भी हुकूमत जो है वो ये नहीं कह सकती एकदम कि अच्छा जी हम कल जो है हमें कहा जा रहा है मुज़ाकरात करें तो हम मुज़ाकरात पे जा रहे हैं। जाहिर बात है वो भी एक टफ पोजीशन उन्होंने ली हुई है और विच इज़ अंडरस्टैंडेबल टू एन एक्सटेंट। तो ये रेट्रिक होती है कई दफ़ा, यानी कि मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा इस तरह की जो है ऑप्टिक्स क्रिएट की जाती है कि एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, लेकिन बाद में ये होता है कि चूँकि प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, यूएन का प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है,
तो आप उस प्रेशर के तहत, और हमने अपनी यानी कि इन डेफरेंस टू इंटरनेशनल ओपिनियन वी हैव एग्रीड कि चलिए अब बातचीत का आगाज करते हैं, ठीक है। जी, तो जी। इस वक्त लेकिन जो है पोजीशन बड़ी ही अनसर्टन है, अनप्रिडिक्टेबल है। आई कांट से कि वेदर द टॉक्स विल स्टार्ट इफ एट ऑल। तो जी, अगर जी। टॉक्स स्टार्ट हो जाती हैं, जिसपे कि काफी दबाव डाला जा रहा है ईरान के ऊपर भी और अमेरिका के ऊपर भी दबाव है। देखिए ना, जो गल्फ अलायंस हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह ये बातचीत शुरू हो, क्योंकि उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग करता है और आगे चलता है तो उसमें तो और ज्यादा नुकसान होगा, सब फरीकों का नुकसान होगा, अमेरिका का अपना नुकसान होगा। अमेरिका तो इस वक्त एक सुपर पावर सिंड्रोम में सारी चीज को ऑपरेट कर रहा है ना, जी, लेकिन जी। 3 महीने के बाद, अब 6 महीने के बाद जब उसका असर जो है वहां उनकी इकोनॉमी के ऊपर, उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर सामने आएगा। अभी भी वहां पर फ्यूल प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोगों के अंदर बेचैनी है। अब देखिए कल इलेक्शन हुआ है सदर ट्रम्प की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कि एक ट्रेडिशनल, हालांकि वो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन था, बट वो बैरोमीटर है, इंडिकेटर है जी, जी। कि वहां पर जो डेमोक्रेट कैंडिडेट था वो जीत गया, जो कि एक ट्रेडिशनली रिपब्लिकन सीट थी। तो मेरा बिल्कुल। मतलब है कि उनका अपना पॉपुलैरिटी लेवल भी काफी लो है, और इस वक्त मुख्तलिफ जो है यानी कि वो एक किस्म का एक कॉगमायर है अमेरिका के लिए, सर जिससे वो भी निकलना चाह रहा है। और बेसिकली पार्टीज निकलना चाह रही हैं, लेकिन एक सेफ एग्जिट चाह रही हैं, और हुँ, हुँ। जिसमें ये कि पशेमानी ना हो, हुँ, और हुँ। दोनों साइड ये क्लेम कर सके कि भाई हमने भी बात मनवा ली है और दूसरी पार्टी ने बात मनवा ली है। इस किस्म जी, की जी। सिचुएशन है। जी, जी। सर इसी से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये भी है कि अमेरिका की या ख़ास तौर पे सदर ट्रम्प की इस वक़्त पोज़ीशन क्या है? क्योंकि जो राय आमा है अमेरिका के अंदर, वो बड़ी सख्त खिलाफ़ है और इसी तरह से हम ये देख रहे हैं और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि अमेरिकन जो मीडिया के बाद सेक्शंस हैं, वो बड़ी खुल के तनकीद कर रहे हैं सदर ट्रम्प के इक़दामात के ऊपर और ख़ास तौर पे इस चीज़ के ऊपर कि अमेरिका एक एज़ अ स्टूज काम कर रहा है इज़राइल का। तो ये कितनी देर अमरीकी सदर जो है और ये भी साथ में एक फैक्ट है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसके अक्सर ममालिक भी अमरीका के साथ नहीं है। कितनी देर सस्टेन कर सकता है अमरीका इस जंग को? नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए अमेरिका अंडर प्रेशर है, प्रेसिडेंट ट्रम्प अंडर प्रेशर है, इसलिए मैं कह रहा था कि वो भी एक सेफ एग्जिट चाह रहे हैं, लेकिन ही वांट्स टू क्लेम विक्ट्री। देखिए ना, वो ये हुँ, तो हुँ। नहीं कहेंगे, वो तो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैंने मैंने अपने आदाव जो है वो हासिल नहीं कर पाया। वो तो कह रहे हैं कि रिजीम जो है, हम तो एक ऐसे रिजीम लेकर आएंगे जिससे हम निगोशिएट करेंगे, और वो हमारे जैसे वेनेजुला में उन्होंने किया है उसी तरह ही होगा। हुँ, लेकिन हुँ। ईरान इज डिफरेंट, नो डाउट अबाउट दैट। ईरान इज डिफरेंट, राइट? इट्स नॉट दैट बिल्कुल। इजी, इट्स अ वेरी बिग कंट्री। अच्छा, हुँ, हुँ। बात यह है कि और ईरान का जो है एक जो आइडियोलॉजिकल जो उनका है एक फाउंडेशन, वो बड़ी स्ट्रांग है ना। हुँ, हुँ। वो इतना आसान नहीं है, ये दूसरे ममालिक की तरह नहीं है। वहाँ रेवोल्यूशन 79 से जो है वो चल रहा है, उसकी टाइड है, और वहाँ एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि इस रेवोल्यूशन को और इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है अवाम में से। तो हुँ, ये हुँ। इतना आसान नहीं है। लेकिन बात यह कि सेफ एग्जिट वो भी चाह रहे हैं, और मेरा अपना ख्याल है कि ईरान भी सेफ एग्जिट चाह रहा है, क्योंकि ईरान को देखिए, पावर डिफरेंशियल तो बहरहाल अपनी जगह पे बहुत है ना। वो एक हुँ, हुँ। सुपर पावर है, उसकी मिलिट्री पावर है, उसकी टेक्नोलॉजिकल पावर है। फिर उसके साथ इसराइल है, इसराइल की अपनी पावर है, मिलिट्री पावर भी है, और जो इसराइल का जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड है उसमें काफ़ी उसको एज हासिल है। और फिर जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं ईरान के ऊपर, ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। तो वो पावर डिफरेंशियल है। अब ये जो स्ट्रगल है, ये जो चल रहा है सारा सिलसिला, ये हो गई है वॉर ऑफ स्टेमिना, कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट, ठीक है। जी, जी। तो अभी तक तो अगर अगर कहीं ये नताइज नहीं निकले और कोई बातचीत वगैरह नहीं शुरू हुई, तो वॉर तो दोबारा रिज्यूम हो जाएगी, लगता है ये। हुँ, और वो बिल्कुल। रिज्यूम होगी और उसमें शिद्दत आएगी। अब हुँ, उसके हुँ। बाद फिर ये देखना होगा कि ईरान कब तक इसको सस्टेन करता है, या हुँ, हुँ। अमेरिका कब तक सस्टेन करता है, another 2 weeks 3 weeks। बट वी शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड कि दिस वॉर हैज टू एंड वन हुँ, डे। इट कैन नॉट बिल्कुल। कंटिन्यू इंडेफिनेटली। इट्स नॉट लाइक इराक ईरान वॉर जो पहले हुई थी, 8 साल चली थी, उस तरह नहीं होगा ये। जी, वो जी। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, वो वॉरफेयर साइकोलॉजी चेंज हो गई है, वॉरफेयर टैक्टिक्स चेंज हो गए हैं। वो अब बात नहीं रही है। अब तो क्विक क्विक हुँ, फिक्स है, क्विक एक्शंस है, और क्विक रिजल्ट्स। तो मेरा हुँ, बिल मतलब है कि ये लिहाजा बेहतर यही होगा दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए खुद भी, कि वो अब इसराइल देखिए, इसराइल के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं अमेरिका में,
हुँ, ये हुँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, जी। कि वहां पर भी एक सेंटिमेंट ग्रो कर रहा है जो ये समझ रहा है कि ये क्या है कि इजराइल जो है हमें लेके चल रहा है। देखिए डेमोक्रेट्स जो है सारे वो इतना जोर शोर से गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं वहां पर, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। और उसके बाद जो वहाँ का मीडिया है, इन्फ्लुएंशियल मीडिया, लाइक द वॉशिंगटन पोस्ट एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स इज स्केदिंग। यानी कि बिल्कुल। वो तो फ्रंट पेज के ऊपर एडिटोरियल ये कह रहा है कि ये तो रोग गवर्नमेंट है, रोग एडमिनिस्ट्रेशन है, रोग प्रेसिडेंट है, हुँ, और हुँ। इनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। ये इजराइल के कहने पे जो थे इस वॉर में इन्होंने झोंक दिया है, और अब ये बॉडी बैग्स आएंगे अमेरिका में। और व्हाई शुड अमेरिका फाइट दिस यूजलेस वॉर जिसका कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसकी कोई एंड रिजल्ट ही सामने नहीं नजर आ रहा। तो वो प्रेशर बढ़ेगा और वो बढ़ रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर। लेकिन आपको ये पता है कि सुपर पावर की एक सुपर ईगो होती है, और ट्रम्प साहब की अपनी पर्सनैलिटी जो है वो हुँ, हुँ। इस किस्म की है कि वो हार मानने वाले तो एकदम नहीं है, हुँ, जब हुँ। तक कि उनको यानी कि एक सेफ एग्जिट ना मिले। तो लेट्स जी। सी। जी, जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये बड़ी र्यूमर्स बड़ी चली कि जी जेडी वांस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है इस हवाले से। जैरेड कुशनर की भी बात हुई आने की, स्टीव विटकॉफ की भी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो हाई ऑफिशियल्स हैं, ये पाकिस्तान आ सकते हैं? उनका आने का इम्कान है? क्यों नहीं आ सकते जी? कहीं भी जा सकते हैं। जहाँ पहले भी तो अमेरिकी हुक्काम आते हैं यहाँ पर, ऐसी बात तो हुँ। नहीं है। जी, जी। लेकिन ये कि मैं सोशल मीडिया पे जो गपशप चल रही है उसको ज्यादा क्रेडिट्स नहीं देता। उसकी वजह हुँ, यह है हुँ। कि फॉरेन ऑफिस ने बड़ा क्लियरली कल कहा, हमारे दफ्तर खाजा ने, कि हुँ, देखिए हुँ। सोशल मीडिया पे बहुत गॉसिपिंग हो रही है, र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है। ठीक है, जी। मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ा एक्टिव है, तो आप चीजों को रोक तो नहीं सकते। मैं आपको अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, या आपने हुँ, भी शायद हुँ। देखी होगी। जी, जी। लेकिन ये कि अगर ये वेन्यू जो भी डिसाइड होता है, पाकिस्तान डिसाइड होता है, और ये बातचीत मतलब ये एग्रीमेंट हो जाता है कि बातचीत शुरू होगी ईरान और अमेरिका के दरमियान, हुँ, तो हुँ। जाहिर बात है अमेरिकी हुकाम यहाँ पर आएंगे। लेकिन हुँ, आज हुँ। एक खबर ये भी है, अभी मैंने देखा, शायद डॉन में है, हुँ, हुँ। कि अमेरिकी सदर का जो वाइस प्रेसिडेंट का जो तैयारा है वो वहां से उड़ा है, जी, और जी। उसको एस्कॉर्ट किया गया है बाय 7 यू नो एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स प्लेन्स जो उनके जी, साथ जी। गए। और वो किसी बेस के ऊपर जो है इस वक्त पार्कड हैं। हुँ, मतलब उससे, उस खबर से ये लग रहा है कि जैसे वान साहब भी वहीं कहीं पहुंचे हैं, उधर ही कहीं हैं, और वो वेट किया जा रहा है कि जब वो ग्रीन सिग्नल मिले कि टॉक्स कब शुरू होंगी, इस हफ्ते होंगी, एक अगले हफ्ते होंगी, तो देन ही विल fly to that particular place, the talks venue। हुँ, तो ये हुँ। भी एक खबर आई है। तो अभी लेकिन ये कि जब तक, जाहिर बात है कि एक बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी तो हो रही है, और बड़ी एक्टिव हुँ, हुँ। डिप्लोमेसी हो रही है, जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी शामिल है। हुँ, हुँ। और उसकी तो पब्लिकली भी हमने कहा है, जी, और जी। प्राइवेटली भी चीजें हो रही हुँ, हुँ। हैं। तो अगर उसका कोई वो कल्मिनेशन पे पहुंचता है, ये तय हो जाता है कि ठीक है जी बातचीत शुरू की जाए, हुँ, हुँ। तो फिर वो ऐलान हो जाएगा, उससे पता लग जाएगा कहाँ बातचीत हो रही है। अभी उसमें पाकिस्तान को भी मेंशन किया जा रहा है, तुर्की का नाम भी आया है कि वहां भी बातचीत हो सकती है। लेट्स सी। हुँ, हुँ, हुँ। पाकिस्तान की सर पोज़ीशन के बारे में थोड़ा बताइएगा। पाकिस्तान एज़ फैसिलिटेटर इस इन डायलॉग्स को होस्ट करेगा, या एज़ मीडिएटर क्या पाकिस्तान भी दोनों ममालिक से कुछ ना कुछ शराइत मनवा सकता है? देखिए जी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान मीडिएटर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम कोई पार्टी तो नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट में। जी, जी। और हमारे लिए तो एक न्यूट्रल रोल ही बनता है मेरी नज़र में। हुँ, हम तो हुँ। एक फैसिलिटेटर हैं। हम क्या कहेंगे कि नहीं, अमेरिका जो है ये बात को मान जाए और ईरान इस बात को मान जाए, तो वो तो किसी तरीके से भी इंटरप्रेट हो सकता है। ईरान शायद ये समझे कि हम दूसरों के कहने पे ये मैसेज दे रहे हैं, जी, जी। अमेरिका कुछ और इसको इंटरप्रेट करे। तो मेरा ख्याल है कि हमारा रोल, मेरी नाकस राय में तो यही बनता है कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम अपना वेन्यू दे रहे हैं, हम एक गुडविल क्रिएट कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान जो है, और पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है, तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। बड़ी ये अफवाहें चल रही हैं, रूमर मॉन्गरिंग हो रही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए बात ये है कि अमन जो है इस रीजन में पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। जी। देखिए पाकिस्तान अपना 75 से 80% जो तेल है वो गल्फ से मंगवा रहा है। हुँ, हुँ। हमारे इस वक्त एक ऑयल क्राइसिस है, एक ऑयल इमरजेंसी है, और गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स लेने, कुछ ले लिए हैं और कुछ सोच रही है माफ कीजिएगा, कि और क्या करना चाहिए। क्योंकि ये
हमारे पास तो जो रिजर्व्स हैं वो कोई 25 से 28 दिन के हैं, वो हुँ, खत्म होंगे। और अगर ये वॉर दोबारा रिज्यूम हो गई वो तो फिर इट इज वेरी अनसर्टेन हाउ विल वी गेट फ्रॉम वेयर विल वी गेट दीज ऑयल सप्लाईज। वो सऊदी अरब बिल्कुल। ने हमें कहा है, लेकिन उसमें भी डिस्ट्रप्शन आ सकती है। तो नंबर वन कि एक तो ये कि हमारे लिए हमारे बड़ा कोर इंटरेस्ट है कि ये कोई सीज फायर हो जाए, बातचीत चले, कोई समझौते की तरफ हम चले। समझौता इतना आसान नहीं होगा, पोजीशंस बड़ी हार्डन्ड हैं, हुँ, पोजीशंस हुँ, बड़ी रिजिड हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर बातचीत शुरू होती है तो एक उम्मीद बनती है ना, और हुँ, पॉज हुँ, आ जाता है। और फिर ऑयल सप्लाई भी है, अभी भी ईरान ने देखिए अलाउ किया हुआ है सिलेक्टिवली, स्ट्रेट बिल्कुल। ऑफ हॉर्मुज से टैंकर्स आ रहे हैं दोस्त ममालिक के, ठीक है, उसमें पाकिस्तान शामिल। तो एक तो ये ऑयल फैक्टर है। दूसरी बात ये कि हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है वहां पर, हमारे कुछ लोग अभी शहीद भी हुए हैं इसमें, सारे इस एनकाउंटर में जो पिछले 4 हफ्ते से चल रहा है, ठीक है, अबू बिल्कुल। धाबी में, इधर उधर हमारे मिडल ईस्ट में। अब हमारे लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है मजीद, ठीक है। उनकी जो रेमिटेंसेज आती हैं, उनके जॉब्स इफेक्ट हो सकते हैं। अगर वहां पर इकोनॉमीज के ऊपर प्रेशर आएगा तो जॉब्स उनके इफेक्ट हो सकते हैं। हुँ, हमारी हुँ, रेमिटेंसेज यानी कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है उससे ज्यादा हमें रेमिटेंसेज आती हैं साल की, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो वो इफेक्ट हो सकती हैं। फिर उसके बाद एक सेक्टेरियन डायमेंशन भी है हमारे यहाँ, देखिए ना। हुँ, हुँ। एंड जी, जी। पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री। दी पाकिस्तान तो दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ हमारे शिया बरादरान जो है वो, उनकी पॉपुलेशन है अबाउट हुँ, 40 मिलियन। इसी तरह दूसरे मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सेक्टेरियन डायमेंशन भी एक्वायर कर सकता है, ठीक है जी। हुँ, हुँ, फिर हमारे अपने जो इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं जिसको हम कोप करने की कोशिश कर रहे हैं वो खास बड़े हैं। हुँ, हुँ, हमें हमें अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल रखने के लिए हमें मदद की जरूरत होती है। अगर वो जो कंट्रीज जो हमें हेल्प कर रहे हैं मिडिल ईस्टर्न, अगर वो अंडर प्रेशर आ गए और उनकी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो वो जो हमें रिलीफ मिलती है उसमें भी मुश्किलात आ सकती है, ठीक है। हुँ, आईएमएफ का प्रोग्राम ऑलरेडी आपका डिले हुआ है। तो अच्छा, फिर दुश्मन जो है, अब हम अफगानिस्तान में भी इंगेज्ड हैं, वहां पर जो टीटीपी और दूसरे बिल्कुल। एलिमेंट्स के खिलाफ, तो वो भी फ्रंट खुला हुआ है। इधर से इंडिया से तो कभी कोई आप पॉजिटिविटी की उम्मीद ना रखें। हुँ, खुदा न हुँ, खास्ता अगर ये दायरा कार बढ़ता है तो हु नोस कि कुछ और शरारत कर दी जाए हुँ, हुँ। हमें, हमारे अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है, जी, डिफ्लेक्ट जी। करने के लिए। तो मेरा मतलब है कि ये हमारा कोर इंटरेस्ट है पाकिस्तान का कि ये मामला जो है सुलझे, अमन की तरफ जाए, सीज फायर की तरफ जाए, जंग बंदी हो, बातचीत शुरू हो, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए जिससे आइंदा कोई जो है ये चीज जो है ना दोबारा हो। बिल्कुल। अच्छा तो सर पाकिस्तान का ये इंटरेस्ट है। जी, जी। तो पाकिस्तान एज ए फैसिलिटेटर काम कर सकता है, अब मेरा ख्याल है हुँ, कर भी रहा है। जी, जी। और इसमें जाहिर बात है, एक सुपर पावर को हम ये तो नहीं कह सकते कि तुम ये हुँ, बात हुँ। ना करो। बिल्कुल, ईरान बिल्कुल। हमारा ब्रदर मुल्क है, दोस्त मुल्क है हमारा, ठीक है जी, और हमारा हमसाया है। हम ईरान को तो ये नहीं कह सकते कि आप अपना फर्ज कीजिए। मैं हाइपोथेटिकल कहता हूँ कि जी नहीं, आप अमेरिका कहने पर अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है वो खत्म कर दें। जी, जी। वी आर नॉट इन दैट पोजीशन। सो वी आर बिल्कुल। नॉट एन आर्बिटर, वी आर नॉट ए मेडिएटर इन दैट सेंस। हुँ, और हुँ। साथ साथ मैं एक बात और भी कहता चलूं, मेरा ख्याल है हमें ये कॉन्टेक्स्ट भी सामने रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर पावर है। हुँ, हुँ। पाकिस्तान के अपने न्यूक्लियर एसेट्स हैं। हुँ, हुँ। पाकिस्तान के अपने एक स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं हुँ, जिसको हुँ। हमने हर हाल में प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है और प्रिजर्व करना है। बिल्कुल। तो इस सारे प्रोसेस में किसी किस्म की आंच हुँ, हो के हुँ। ऐसा कोई अंदेशा नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन फ्यूचरिस्टिकली मैं इस बात का जिक्र करना जरूरी समझ रहा हूं कि हमें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के जो फॉल आउट है या कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे हमारी जो है किसी भी चीज के ऊपर आंच आए। बिल्कुल, क्योंकि हर हाल में हमने अपनी सॉवरेंटी को और अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया सर सर ये बताइएगा कि ये इस जंग का नतीजा जो भी निकलता है, आप क्या समझते हैं कि इज़राइल की जो पोज़ीशन है, वो कितनी कमज़ोर हो गई है? क्योंकि
हमने पिछले साल जून में जो जंग हुई थी उस वक़्त तक हमने ये देखा कि जब भी इज़राइल ने कोई भी एडवेंचर किया है, उसमें यूरोप, अमेरिका सब उसके साथ आते रहे हैं। ये पहला मौका है कि जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन भी इज़राइल के खिलाफ हो गई है, इज़राइल के अंदर से आवाज़ें भी उठ रही हैं। अमेरिकन जो पब्लिक है वो भी इज़राइल के खिलाफ है। इज़राइल की जो पोज़ीशन है, वो कितनी वीकन हो गई है और क्या नेक्स्ट कभी इस तरह की चीज़ करते हुए वो कर पाएगा, मुमकिन है इसके लिए? देखिए, बात ये है कि ये तो बिल्कुल एस्टैब्लिश हो गया कि इज़राइल इनविंसिबल नहीं है, हुँ, हुँ। ठीक है ना? आयरन डोम और आयरन बीम और व्हाटएवर, तो जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो तो वल्नरेबल है। हुँ, वो हुँ। ईरान ने दिखा दिया। वहाँ नुकसान हुआ है, ठीक है, उतना नुकसान नहीं हुआ हुँ, हुँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, एयर डिफेंस सिस्टम बहरहाल उनका वायबल है, लेकिन इनविंसिबल नहीं है, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, इज़राइल को इस वक़्त बिल्कुल सेटबैक है। पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा ज़्यादा हुआ है क्योंकि देखिए अहदाफ तो जो बड़े-बड़े थे वो तो हासिल नहीं हुए। हुँ, आप पिछली हुँ। दफ़ा भी ये कहते रहे कि उनका जो न्यूक्लियर सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमने डेसिमेट कर दिया है। हुँ, वो हुँ। तो उसकी तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तो कहता है कि ऐसी हमें तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि ईरान का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेसिमेट हो गया है, या ईरान जो है वो ये भी कहता है कि ये भी कोई सबूत नहीं मिलता कि जैसे कि अमेरिका कह रहा है कि ईरान जो है वो एनरिचमेंट कर रहा है कि बम बना लेगा। हुँ, ये भी हुँ। आई ये ने कहा। तो मेरा मतलब एक तो वो जो ऑब्जेक्टिव था वो नहीं हुआ। दूसरा ये कि रिजीम चेंज हो जाएगी, ये इन्होंने मिसकैलकुलेट की है सारी चीज। और बिल्कुल। अमरीकी सदर ने, अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल कोई इस चीज को स्ट्रेटेजाइज नहीं किया। और इसराइल के कहने के ऊपर, उनकी शय के ऊपर क्या कहते हैं, ये इस जंग का आगाज किया। अब उसका नतीजा जो है वो सामने आ रहा है, उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक बात क्वेश्चन के तौर पे कह दूं कि इसराइल से आप किसी मजबूत रवैये की तवक्को ना रखें। वो वक्ती तौर पर कमजोर हो जाएगा, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है और उसका जो विजन है, मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के साथ लड़ाना, कोशिश करेगा कि शिया सुन्नी फसाद करा दे, हुँ, हुँ। कोशिश करेगा कि ईरान और गल्फ कंट्रीज को लड़ा दे, पाकिस्तान को किसी तरीके से मुश्किलात में डाले, क्योंकि उसका जो विजन है वो एक बिब्लिकल विजन है, एक जो वो अपने रिलीजन से ड्राइव करता है, हुँ, एंड हुँ। दैट इज बेसिकली ऑफ ग्रेटर इसराइल। जी। और इस पे ये को मैं बात नहीं कह रहा, ये तो बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने ये जी, जी। एविडेंस के साथ ये बात की है, और इजरायली हुक्काम के भी बड़े बयान हैं। दे बिल्कुल। वांट टू destroy Palestinians, they want to destroy Gaza, they want to destroy Lebanon। अब देखिए लेबनान में क्या हो रहा है। हुँ, तो वो हुँ। ह्यूमैनिटेरियनिज्म और ये कोई बिल्कुल रेलिवेंट नहीं। इसराइल जो कर सकता है वो ये करेगा कि अगर ये कोई किसी किस्म का वहाँ लड़ाई वड़ाई बंद हो जाती है तो वक्ती तौर पे उसको पॉज मिल जाएगा। हुँ, हुँ। वो फिर अपने आप को रीग्रुप करेगा। हुँ, हुँ, उसने हुँ। गल्फ के कुछ ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो बना लिए हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जी। हर शोबे में। अब्राहम अकॉर्ड्स को 2-4 अरब ममालिक ने पहले ही मान लिया है, हुँ, हुँ। ठीक है। जी, जी। इंडिया के साथ उसके जो हैं वो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बन गए। हुँ, हुँ। वो इस गेम को लेके IMEC और I2 किस्म की चीजों को लेके, और अमेरिका की ये तो नहीं होगा कि अमेरिका की आशीर्वाद जो है वो खत्म हो जाएगी इसराइल को, हुँ, ऐसा तो हुँ। होने नहीं लगा। हुँ, क्योंकि हुँ। अब तक इसराइल अमेरिका की बलबूते पे जो है वो इतना ताकतवर बना है, ये तो हुँ, हुँ। बिल्कुल क्लियर है। तो जी, वो जी। तो नहीं होने लगा कि इसराइल को अमेरिका जो है अबांडन कर देगा, क्योंकि वहां तो बहुत बड़ी सारे हुँ, हुँ। अमेरिकन कांग्रेसमैन और जो सेनेटर्स हैं ये तो दे गेट फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द एपेक। इजरायली लॉबी। जी, जी। आईपैक के अलावा जी इनको फाइनेंसिंग होती है इनके इलेक्शंस में, जब वो ये फंड रेजिंग करते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल, ये बिल्कुल। आईपैक और ये जूश लॉबी जो है वो बहुत ज्यादा फाइनेंस करती है, तो दे आर डिपेंडेंट दैट वे। तो वो बिल्कुल। बहुत बड़ा ये एक नेटवर्क है इसराइल का वहां पर, तो वो तो होने नहीं लगा। तो इसराइल ये कर सकता है कि पॉज को अगर पॉज आ जाता है तो वो अपने आप को रीग्रुप करेगा, रीस्ट्रेटेजाइज करेगा, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को जो है वो रीइंफोर्स करेगा। और उसके बाद डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और बाकी दूसरे जो अपने इंटेलिजेंस है, तो देखिए ना उन्होंने बहरहाल ये तो मान लें आप कि उन्होंने पेनिट्रेट किया ईरानी सिस्टम को हुँ, हुँ। अपने एजेंट्स भेज के। उसके बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि इतने बड़े बड़े लीडर्स को जो है ऐसे टारगेट कर लिया जाता है। बिल्कुल। इजरायली इंटेलिजेंस थी और इजरायली फोर्स थी
टुगेदर विद द अमेरिकन फोर्स जिसने वो एलिमिनेशन की। तो बिल्कुल। इजराइल ठंडा नहीं बैठेगा और इजराइल अपनी शरारतें करता रहेगा। तो ये एक मिडल ईस्ट इस वक्त, मैंने तो चंद महीने पहले भी एक आपको कहा था शायद आप ही के प्रोग्राम जी, में, जी, जी। कि मिडल ईस्ट जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स फेज में दाखिल हो रहा है। हुँ, जब ये हुँ। जून का वाकया हुआ था पिछले साल, उसके बाद जो होता रहा है, जी, जी। मैंने कहा मिडिल ईस्ट गोइंग टू बी इन टर्मोइल। हुँ, अगर हुँ। आप ये देखें कि अगर सपोज करें, जैसे कहा जा रहा है कि ऑयल इज देयर अल्टीमेट टारगेट, हुँ, हुँ। तो फिर तो अमेरिका का इंटरेस्ट भी बनता है कि मिडिल ईस्ट ऑयल को जो है किसी तरीके से जो है अपने कंट्रोल में किया जाए। और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है सदर ट्रम्प साहब ने, उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो ईरान के साथ मिलके हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो बिल्कुल। ये सारे इंडिकेटर्स हैं और इंडिकेट करते हैं कि वहां पर थिंकिंग क्या है, माइंडसेट क्या है। तो लेकिन ये कि हर इस कॉन्फ्लिक्ट की एक और जो बात है, ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा, इट्स नॉट ए सिंपल कॉन्फ्लिक्ट, हुँ, हुँ। इट्स ए मल्टी डायमेंशनल, इसकी बेशुमार डायनेमिक्स हैं। अभी हम ले लेते हैं कि ऑयल को कि रिजीम चेंज होनी है, फलाना होना है, फलाना, ये दो चार चीजें हम मोटी मोटी बातें करते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन इसकी बड़ी यानी कि मल्टी फैसेटेड इस कॉन्फ्लिक्ट की डायनेमिक्स है, जो हुँ, हम हुँ। इन प्रोग्राम में और इनमें डिस्कस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल। बड़ी चीजें अंदरूनी खाना हो रही हैं, और कई चीजें हैं जो वहाँ थिंकिंग है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, इसराइल में थिंकिंग है, हुँ, गल्फ हुँ। में थिंकिंग है, ईरान की अपनी थिंकिंग है। तो ईरान के लिए इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। अगर ये बात आगे ना चली और बातचीत शुरू ना हुई हुँ, तो हुँ। ईरान आखिरी दम तक लड़ेगा, लेकिन बिल्कुल। देखना ये होगा कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट, एज आई सेड। बिल्कुल। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, जनरल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो ये दोनों अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं जी, ये तो देखिए, ये जो वेरी फैक्ट कि इस वक्त पाकिस्तान स्पॉटलाइट में है हुँ, हुँ। इन पॉजिटिव सेंस, हुँ, हुँ। कि हमारा ये डिस्कशन हो रहा है दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, हर जगह, कैपिटल्स में, कि पाकिस्तान कुड बी द वेन्यू फॉर दीज टॉक्स। ठीक है, जी। तो ये इटसेल्फ इज ए गुड साइन फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेसी। और जाहिर बात है कि हमारे जो लीडर्स हैं, सिविलियन लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री लीडरशिप, फील्ड मार्शल CDF आसिम मुनीर साहब, वो खुद भी एंगेज हैं। और ये डिप्लोमेसी में बड़ी चीज़ें बिहाइंड द सीन होती हैं, पब्लिक में हर चीज़ नहीं बताई जाती, जी, कि जी। अगर फलानी बात हुई या फलानी बात है, ये नीड ऑन नीड बेसिस जो है इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। हुँ, तो हुँ। ये हम एक इस वक्त प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं। हुँ, और हुँ। इससे देखिए, अगर हाइपोथेटिकली, मैं तो ये कहता हूं कि फर्ज कीजिए पाकिस्तान वेन्यू नहीं भी होता टॉक्स के लिए, फर्ज हुँ, कीजिए हुँ। कोई हुँ, और वेन्यू आ जाता है, हुँ, तो हुँ। वी आर नॉट गोइंग टू बी अ लूजर इन दिस गेम, हुँ, बिकॉज हुँ। we have played a very constructive and a positive role in diplomatic efforts हुँ, to हुँ। calm down the tensions, to ease up the tensions. So that way, I think it's a gain for Pakistan's diplomacy. नाज़रीन, आपने एम्बेसडर मसूद खालिद साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। उन्होंने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है कि अमेरिका इज़राइल को अबैंडन कर दे, और ये जंग अगर रुकती है तो इज़राइल रीग्रुप करेगा और एक फिर से जो कोवर्ट ऑपरेशंस हैं उनके ज़रिए से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान को एक नुमाया मकाम हासिल हुआ है, पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।